गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऊप्स इन जावा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जावा अगर हम सीखना चाहते हैं तो उससे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट ज़रूर आने चाहिए। तो जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ऊप्स का, पहली बात तो जावा सबसे पहले एक्चुअली फेमस इसलिए हुआ है क्योंकि उसमें ऊप्स आता है। ऊप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर हमारे पास 4 मेन कॉन्सेप्ट हैं। जो फर्स्ट है वो है एब्स्ट्रैक्शन, सेकेंड है इनकैप्सुलेशन, थर्ड है एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एंड फोर्थ है पॉलीमॉर्फिज्म। सो धीरे धीरे करके हम हर एक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जो भी डिटेल्स हैं जो यूज़र के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हाइड करना। सो बेसिकली हाइडिंग ऑफ डेटा विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू द यूज़र। अब इसका एग्जांपल जो कि सभी लोग देते हैं मैं भी वही दे रही हूँ, या फिर मैं दूसरा एग्जांपल भी दे सकती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि हम कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हैं, ठीक है। और कीबोर्ड पे जो हम टाइप कर रहे हैं वो हमारा डिस्प्ले कर रहा है। हमें ये पता है कि कीबोर्ड पे अगर हम कुछ अगर हम किसी बटन को प्रेस करते हैं तो वो डिस्प्ले करेगा। बट वो, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एच, तो एच यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। बट ये हो कैसे रहा है? अंदर की वायरिंग कैसे हो रखी है, या फिर अंदर का कैसे सब कुछ कनेक्टेड है जिससे मैं एच दबा रही हूँ तो यहाँ पर एच प्रिंट हो रहा है, जे दबा रही हूँ तो जे प्रिंट हो रहा है। तो ये सब हमें नहीं पता, मैं यूज़र हूँ तो मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे काम करता है। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है। तो इसमें जो मेन जो टॉपिक्स है जो आपको पता होने चाहिए वो होते हैं क्लास, ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर आ गया वेरिएबल्स, फिर यहाँ पर आ गया मेथड। तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ये 4 चीज़ें आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर अगर मैं क्लास की बात करूँ तो क्लास का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जैसे एक क्लास है, ठीक है, मैं क्लास ही ले लेती हूँ। जैसे हमारे स्कूल में या कॉलेज में क्लास होती है, उस क्लास के अंदर कुछ 60, 50 या 40 बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं हम उनको ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। सो किसी भी, जैसे कोई बॉक्स, या तो हमने कोई बॉक्स ले लिया, बॉक्स के अंदर फ्रूट्स हैं, तो फ्रूट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। बॉक्स क्या है? क्लास है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग? तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिखती हूँ। बॉक्स है फ्रूट बॉक्स, ठीक है, फ्रूट बॉक्स। अब यहाँ पर क्या हो गया? एक सेकेंड। तो ये हो गया फ्रूट, मुझे लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ फ्रूट बॉक्स। और यहाँ पर हमारे पास फ्रूट्स में क्या हो गया? ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज हो गया या फिर एप्पल हो गया। तो जो हमारा यहाँ पर बॉक्स है वो है क्लास, और यहाँ पर इसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका दूसरा एग्जाम्पल लूँ, व्हीकल, सो यहाँ पर जो व्हीकल है वो है क्लास। और मैं यहाँ पर ले लूँ टू व्हीलर कार, और फोर व्हीलर कार, तो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको एक और नाम से बोल सकते हैं, सुपर क्लास। और यहाँ पर हमारा हो गया सब क्लास, इसको हम सब क्लास बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई गेस आप लोग को समझ में आ गया कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन हमारा था। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स आप सबको पता है कि वेरिएबल्स होता है जैसे किसी भी वैल्यू को स्टोर करना, किसी वेरिएबल में असाइन करना। बेसिकली वेरिएबल वी कैन यूज लाइक अ स्टोरेज। एंड देन वी हैव अ मेथड, मेथड इज फंक्शन। तो इन सब की हम डिटेल में बात करेंगे विद प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल देके, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के लिए। और अब जैसे यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ गया इनकैप्सुलेशन। अब यहाँ पर इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि रैपिंग अप ऑफ
डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। सो जैसे इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, वेरिएबल एंड मेथड। सो वेरिएबल और मेथड का यहाँ पर यूज़ करते हैं, इन दोनों को रैप करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उस पर कैप्सुलेशन का यूज़ हो रहा है। तो कैप्सुलेशन में दो चीज़ होते हैं, दो मेडिसिन को कंबाइन करके हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इनकैप्सुलेशन में क्या हो जाता है कि यहाँ पर हम दो चीज़ों को, जैसे वेरिएबल एक कैप्सूल हो गया, मतलब हाफ कैप्सूल हो गया, और मेथड हाफ कैप्सूल हो गया, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो इसको होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर रैपिंग अप ऑफ डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट। तो ये यहाँ पर आ गया सिंगल यूनिट। ओके, तो बेसिकली जैसे इसका अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, ये कोई डिटेल वाला एग्जांपल है नहीं, आपको समझ तो आएगा नहीं, बट जैसे समझ में आ रहा है ट्राई करिए। तो जैसे ये हो गया क्लास ए, क्लास ए में हमने ले लिया यहाँ पर वेरिएबल, और यहाँ पर हमने ले लिया मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये क्लास ए है, इसके अंदर वेरिएबल भी है, मेथड भी है, तो इन दोनों का यूज़ करके हमने एक प्रोग्राम लिखा है। तो इसी को हम बोलते हैं रैपिंग अप ऑफ डेटा इन अ सिंगल यूनिट। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि इनहेरिटेंस जैसे सुना ही होगा कि तुमने इनहेरिट किया है, तुम्हारे दादाजी के या परदादाजी की हाइट इतनी थी तो तुम भी इतने लंबे हो। तो उसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि हम किसी की प्रॉपर्टीज़ को ले रहे हैं। हम किसी की, जैसे कि किसी के ब्लैक हेयर है तो हमारी ब्लैक हेयर, तो मान लो तो मेरी मम्मी क्या, तुम्हारी मम्मी के काले बाल है तो तुम्हारे भी काले बाल है, तो हम प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि हम किसी सुपर क्लास से सब क्लास जो होता है वो सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज़ लेता है, उसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया क्लास ए, ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्लास बी। तो अब जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे जावा में एक कीवर्ड है एक्सटेंड्स। तो मैंने यहाँ पर ले लिया क्लास बी एक्सटेंड्स ए। यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है कि जो क्लास बी है वो सारी प्रॉपर्टीज़ एक्वायर कर रही है क्लास ए से। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ क्लास ए में होगी वो क्लास बी ए से ले लेगी, बट बी की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी उस पर रहेगी ही रहेगी, बट साथ में वो ए की भी प्रॉपर्टीज़ को ले लेगी। तो यहाँ पर ये हो जाता है क्लास ए एंड क्लास बी, ये जो एग्जांपल मैंने इनहेरिटेंस का दिया। बेसिकली सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़ सब क्लास जब लेता है, सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज़ जब सब क्लास लेता है तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ओके, तो यहाँ पर अब हमारे पास आता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर अगर हम पॉली का मीन्स देखें तो ये है मैनी, और मॉर्फिज्म का मीन देखें तो ये है फॉर्म। तो ये हो गया मैनी फॉर्म्स। मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक जैसे कि यहाँ पर भी हम मेथड्स का यूज़ करते हैं, सो एक ही फंक्शन को हम डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं। जैसे कि अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूँ तो जैसे एक लड़की है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो सिस्टर भी होती है, वाइफ भी होती है, डॉटर भी होती है। तो वो एक है बट बहुत सारे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वो सिस्टर होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट होती है, वाइफ होती है तो डिफरेंट होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक हो जाता है मेथड ओवरलोडिंग, और एक हमारे पास हो जाता है मेथड ओवरराइडिंग। अब इसका मतलब क्या है, और इसके मतलब मैं इसके साथ प्रोग्राम भी लिखूंगी, एग्जाम्पल भी दूंगी, तो जिससे आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हमारे पास पहली बात तो चार कॉन्सेप्ट होते हैं, और अगर हम अगर हम साथ में इसके दो और जोड़ ले विच इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो वो हमारे पास हो जाएगा 6। तो हमारे पास मेन जो होते हैं वो होते हैं 4
कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट होते हैं ऊप्स के। अगर आपको ये सब आता है तो आपके लिए जावा बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग ऑफ डेटा विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू द यूज़र। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है रैपिंग अप ऑफ डेटा इन अ सिंगल यूनिट। एंड इनहेरिटेंस का मतलब होता है subclass is taking properties from superclass or acquire properties from superclass is called inheritance। and polymorphism का मतलब होता है many forms। so यहाँ पर हमारे पास method overloading हो जाता है। method overloading अगर मैं simple term में बोलूँ, जिसके जो parameters होते हैं वो different होते हैं बट मेथड सेम होता है तो उसको हम ओवरलोडिंग बोल देते हैं। ओवरराइडिंग होता है कि नंबर्स ऑफ जो पैरामीटर होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पर मैं सबका एग्जांपल दूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आप सबको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जावा एक्चुअली मैंने इसलिए सोचा कि मैं धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट कवर करती हूँ कि तुम लोग को भी ईजी हो जाएगा और मेरा भी रिविजन हो जाएगा। तो इसलिए मुझे नॉलेज शेयर करना बहुत पसंद है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।